यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम छठ की छठा में। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियों के बीच कैसे मनाया जा रहा है छठ का निगम की टीम घाटों की साफ सफाई से लेकर व्यवस्था में व्यस्त नजर आई और इसके लिए घाटों पर भीड़ इकट्ठा न हो इसके भी प्रयास किए गए। वहीं घाटों पर आरती की थाली से लेकर पूजा के सामान की बिक्री के लिए लगने वाली दुकानों की तादाद भी कम रही। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ कितनी सारी बेदियाँ बन रही हैं, नई बेदियाँ बन रही हैं और नगर निगम का पूरा प्रयास है कि पूरी सफाई की व्यवस्था और हमारी इंजीनियरिंग टीम लगी हुई है कि घाट की पूरी सफाई की व्यवस्था की जाए। अभी कुछ हम लोगों ने यहाँ साफ़ कराया है, लेकिन अभी इसको और बेहतर कराएंगे और अच्छे से साफ़ करा के इसमें कुछ केमिकल्स, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर जाने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसलिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था और पूरी सफाई की व्यवस्था प्रशासन और नगर निगम की तरफ से देखा जा रहा है। ऐसे में आस्था के सागर में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इसके साथ ही छठ पूजा के लिए बनाई जाने वाली वेदियों को आकार दिया गया और उसमें भी दूरी का ख्याल रखा गया।
जिससे आस्था के इस महापर्व में कोरोना संक्रमण नाम का शत्रु अपनी उपस्थिति दर्ज न करा सके। काशी के घाट भी सुबह से ही श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार दिखे, जहां सूर्य उपासना के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो गई। नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत हुई। पहले दिन व्रती गंगा घाट के किनारे पहुंचे और अपनी आस्था को प्रकट किया। इस दौरान हर कोई कोरोना काल में लागू की गई पाबंदियों का पालन करता नजर आया। कहना चाहेंगे कि घाट किनारे जो लोग पहुंचे हुए हैं वो गंगा स्नान के साथ वेदियों को बना रहे हैं और इसके साथ ही अब आज से इस व्रत की शुरुआत हो रही है, जो उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन की ओर बढ़ेगी। इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और भक्त सूर्य की उपासना, भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व को मना रहे हैं। आज से शुरुआत हो चुकी। इस दौरान व्रती महिलाएं भी कोरोना काल के दौरान लागू की गई पाबंदियों का ख्याल रखते हुए आस्था की डुबकी लगाती नजर आईं। ये कोविड-19 के मतलब उसको देखते हुए हम मतलब बहुत सावधानी से इस व्रत को करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, कम लोग घर से ही निकलें और मास्क और दूरी बना के रखें और मतलब इसका बहुत ही सावधानी से हमको इस सबकी पालन करना है व्रत का। वहीं गाजियाबाद में भी छठ पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, जहां हिंडन घाट पर डीएम अजय शंकर पांडे पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कोरोना काल में लागू की गई गाइडलाइंस का भी डीएम ने निरीक्षण किया। देखिए, छठ पूजा की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन के जितने भी विभाग इन तैयारियों में लगते हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। इसके अलावा छठ के इस पर्व को आयोजित करने वाले जो संगठन हैं उनके साथ भी हम लोग की बातचीत हो गई है और हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियाँ भी अपनी शुरू कर दी हैं। मेन विषय यहाँ पर नदी की सफाई का है, घाट की सफाई का है और इसके लिए पानी छोड़ने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया था और पानी वहाँ से छूट भी गया है और आज रात तक और कल सुबह तक प्रवाह है बहुत साफ सुथरा यहाँ हो जाएगा। बाकी नगर निगम यहाँ पर जो घाट की सफाई का काम है, बिजली का प्रबंध है, वो सारी कार्रवाइयाँ यहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की एक गाइडलाइन भी जारी हो गई है, जिससे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भी सब अवगत हो गए हैं कि हमें, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संक्रमण हो या इससे लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो। कोरोना काल ने कई तरह की बाधाएं जरूर आस्था के मार्ग में खड़ी की हो, लेकिन प्रशासन की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सजगता ने आस्था के इस महापर्व को सार्थकता का नया रूप दिया है, जिससे छठ का ये महापर्व अद्भुत